हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ा था हमने। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा था हमने। तो ये क्या है, हमारे जो सभी कंट्रीज़ जो हैं उनके एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, 5th कॉन्फ्रेंस, उसमें पास हुआ था। तो एसआई सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन द 5th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट्स। तो 5th कॉन्फ्रेंस में इसको अडॉप्ट किया गया था, किसको? एसआई सिस्टम को, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? नीड ऑफ एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि जैसे हमने देखा था कल के लेक्चर में, तो उसमें क्या हुआ था, जैसे हम हैंड स्पैन से मापे, तो किसी के ये अगर मैं यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर मेरे 4 हैंड स्पैन है, तो किसी का हैंड छोटा हो सकता है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो सभी के लिए अलग अलग होगा ये, क्योंकि सभी का ये जो साइज है हैंड का ये सेम नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, होमोजीनिटी नहीं रहेगी। इसी तरीके से चलो वो क्यूबिट से माप लेते हैं, इससे, ठीक है, तो यहाँ तक से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सभी का सेम नहीं होगा। तो वहाँ पर भी होमोजीनिटी, यानी कि सभी के जो है मेजरमेंट सेम नहीं रहेगी। तो इस तरीके से क्या रहेगा कि मेजरमेंट में प्रॉब्लम आएगी, कोई किसी को कोई ज़्यादा चीज़ दे देगा, कोई किसी को कम दे देगा। तो उससे बचने के लिए ही हमें क्या ज़रूरत है, एसआई यूनिट्स की ज़रूरत है, जो कि सभी जगह सेम रहती हैं। अगर हमने 1 मीटर कहा तो वो 1 मीटर, ठीक है, किसी भी कंट्री में चला जाओ उतना ही साइज रहता है। 1 मीटर का साइज सभी कंट्रीज में सेम रहेगा। 1 किलोग्राम की बात करें तो 1 किलोग्राम भी सभी कंट्रीज़ में 1 ही किलोग्राम रहेगा। लेकिन अगर हम कहें भाई मुट्ठी भर कह दें, कोई 1 मुट्ठी भर के दे दिया, क्योंकि पहले तो मेजरमेंट होती नहीं थी, ऐसे ही था, 1 मुट्ठी दे दिया, तो किसी की मुट्ठी में कोई चीज़ कम आती है, कोई ज़्यादा आती है, तो इससे क्या है, प्रॉब्लम आएगी, मेजरमेंट में प्रॉब्लम आती थी। तो उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही, उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो है एसआई यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी। यानी कि जो हमारी ओल्ड यूनिट्स थी, ओल्ड मेजरमेंट्स थी, ओल्ड उनमें क्या था, होमोजेनिटी नहीं थी। ओल्ड मेजरमेंट्स डू नॉट हैव होमोजेनिटी, यानी कि एक जैसी नहीं होती थी सभी के लिए। तो फिर क्या हुआ, इस होमोजेनिटी के सेक को, इसके विश्वास को कि भाई कोई जितना दे रहा है दूसरा मापेगा, तो उतना नहीं होता था। तो इसके सेक को दूर करने के लिए ही क्या किया गया, इनकी ज़रूरत पड़ी, फॉर द सेक ऑफ होमोजेनिटी। SI units were adopted होमोजेनिटी की अलग, यानी कि जो हमारी सभी के लिए क्या रहे, अलग अलग ना हो, सभी के लिए जो मेजरमेंट हो वो सेम रहे। तो उसके लिए क्या है, SI यूनिट्स अडॉप्ट की गई, उनकी ज़रूरत पड़ी। क्योंकि जो ओल्ड मेजरमेंट्स थी क्या थी, उनमें होमोजेनिटी नहीं थी, वो अलग अलग प्लेस पर, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग आदमी के साथ उनकी मेजरमेंट अलग होती थी। तो हम कह सकते हैं ओल्ड मेजरमेंट्स vary from place to place, man to man
एंड टाइम टू टाइम। ओल्ड जो यूनिट्स थी वो अलग अलग होती थी सभी आदमियों के लिए, सभी जगह के लिए, और अलग अलग टाइम में मेज़र करेंगे तो भी अलग अलग। तो उसको एक करने के लिए अगर हमने आज लेंथ मेज़र की है 1 मीटर, तो कितने भी टाइम के बाद कर लो 1 मीटर ही रहेगी वो चीज़, ठीक है। किसी भी कंट्री में जाकर कर लो 1 मीटर ही रहेगी, यानी कि सेम साइज ही रहेगा। लेकिन जो हमारी ओल्ड यूनिट्स थी उनमें क्या था, जो अलग अलग आदमी के जो हैं बॉडी पार्ट्स का साइज अलग अलग होता है, और उनसे मेजरमेंट की जाए तो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम में क्या होती थी, अलग अलग ही होती थी। तो उससे बचने के लिए SI यूनिट की जो हमें ज़रूरत पड़ी। तो लेंथ को मेजर, क्योंकि हम यहाँ पर इस चैप्टर में बात करेंगे मोशन की। मोशन में डिस्टेंस यानी कि लेंथ की ही मेजरमेंट करते हैं। लेंथ के लिए जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। मीटर की छोटी यूनिट्स भी होती हैं, इससे बड़ी यूनिट्स भी होती हैं, ठीक है। तो मीटर की बड़ी यूनिट्स क्या हो सकती है, डेकामीटर। डेकामीटर यानी कि इसमें कितने होते हैं 10 मीटर्स। हेक्टोमीटर्स यानी कि 100 मीटर। किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर। फिर मीटर से स्मॉलर यूनिट्स भी होती है, स्मॉलर जैसे कि हमारी डेसीमीटर, यानी कि ये हमारी क्या हो जाती है, 1 मीटर में हमारी जो होंगी 10 डेसीमीटर होंगी। DM से डिनोट करते हैं, यानी कि 1 मीटर हमारा हो जाएगा 10 डेसीमीटर्स। डेसीमीटर से हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे, ठीक है, मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स, ठीक है। सेंटीमीटर कर लो, सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 100 सेंटीमीटर होते हैं हमारे 1 मीटर में। सेंटीमीटर को cm से डिनोट करते हैं। और मिलीमीटर, मिलीमीटर 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। तो ये हमारी डिस्टेंस की मेजरमेंट है। SI यूनिट होती है मीटर डिस्टेंस की। उससे बड़ी देखेंगे तो डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। स्मॉलर देखेंगे तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अगर हमें इस बोर्ड की मेजरमेंट करनी हो तो क्या है, मीटर्स में कर लेंगे। और छोटी चीज़ें हैं डेसीमीटर में कर लेंगे। पेंसिल या पेन का साइज मेजर करना है सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। कोई वायर है उसका डायमीटर निकालना है, बहुत पतली होती है, उसका मिलीमीटर में निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े डिस्टेंस है किलोमीटर में मेजर कर देंगे। उससे छोटे हैं तो हेक्टोमीटर्स, डेकामीटर्स या फिर मीटर्स में मेजर कर देंगे। तो ये हमारी SI यूनिट है, उसका कन्वर्जन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसे मेजर की जाती है। ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट हमारा इरेगुलर भी हो सकता है। मेजरमेंट ऑफ रेगुलर शेप। यहाँ पर हम प्लेन शेप की बात करते हैं। जैसे ये बोर्ड है प्लेन शेप है, ठीक। इसकी मेजरमेंट करेंगे तो हम इसकी मेजरमेंट किसकी हेल्प से कर सकते हैं, इंची टेप बोलते हो जिसको आप, ठीक है। मेजरिंग टेप
यानी कि किस किस की हेल्प से करते हैं हम, जो मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिख देते हैं हम, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि मापने के लिए क्या क्या यूज करते हैं। एक तो क्या यूज करते हैं हम, मीटर स्केल या स्केल, ठीक है, स्केल या फिर मीटर स्केल। स्केल का यूज करते हैं हम किसी चीज़ को मेजर करने के लिए। और नंबर 2 हम जो यूज करते हैं वो क्या होता है, टेप से मेजर करते हैं, मेजरिंग टेप, इंची टेप जिसको आप बोलते हो, मेजरिंग टेप। तो जो हमारे रेगुलर, जैसे हमें किसी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या करेंगे हम, मीटर स्केल से इजीली मेजर कर सकते हैं। उसको उसके पास ऐसे रखेंगे और जितना भी होगा हम उसका डिस्टेंस निकाल देंगे, उसकी लेंथ निकाल देंगे, पता लग जाएगा हमें, ठीक है। तो लेकिन अगर हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट है और यहाँ से ये निकालना है, ये एरिया, कैसे निकाल देंगे, मीटर स्केल से नहीं निकाल सकते, मेजरिंग टेप से कर सकते हैं। भाई मेजरिंग टेप को ऐसे ही रख दो इसके ऊपर, ऐसे ऐसे करके, फिर उसको सीधा करके देखो, ऐसे उठाकर जितना हो जाएगा। मान लीजिए 20 मीटर्स मिला हमें, 20 मीटर्स शो कर देंगे, 10 मीटर्स मिला 10 मीटर्स। या फिर अगर हमारे पास ऐसे हो, किसी बॉल का, किसी बॉल के बारे में बताना हमें, पेरीमीटर बताओ बॉल का, ठीक। स्केल की हेल्प से तो मेजर कर नहीं सकते, स्केल को ऐसे रखेंगे तो इधर की ही मेजर होगी, थोड़ी सी बस इधर के रह जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, मेजरिंग टेप से कर सकते हैं। भाई मेजरिंग टेप को यहाँ रखो ऐसे करके और ऐसे करके यहाँ तक ले जाओ, तो यहाँ से यहाँ तक, फिर उसको खोल कर देख लो, जितना भी उसका साइज होगा वही इसका पेरीमीटर होगा। दूसरा तरीका क्या है, हम एक थ्रेड ले लेंगे, थ्रेड का एक पॉइंट यहाँ रखेंगे और उसको एक राउंड करा देंगे यहाँ तक, फिर उसको खोलकर और मेजरिंग स्केल से भी माप सकते हैं, यानी कि मीटर स्केल पे ऐसे रख के देखेंगे उस थ्रेड को, तो जितना लेंथ होगी उतनी हमारी इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा। थ्रेड को क्या करेंगे, ऐसे रख देंगे इसके ऊपर, थ्रेड कहीं इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे रखना हमें, खींच कर उसको अच्छे से, फिर उसको उठाएंगे और मीटर स्केल से ऐसे मेजर कर देंगे। तो हमारी रेगुलर सरफेसेस हैं, ठीक है, जो प्लेन सरफेसेस हैं उनको तो हम मीटर स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, जबकि बाकी जो है उनको मेजरिंग टेप की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। इर्रेगुलर सरफेस है, ठीक है, ये इर्रेगुलर सरफेस जो हमारे हैं, ठीक है, उनको हम मेजरिंग टेप की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, या फिर थ्रेड की हेल्प से, थ्रेड और मीटर स्केल की हेल्प से। थ्रेड लिया ऐसे ऐसे रखा और उसको फिर ऐसे देख लिया मीटर स्केल पे कितनी उसकी लेंथ बन रही है, वही लेंथ आ जाएगी। तो ये है हमारी मेजरमेंट फॉर रेगुलर एंड इरेगुलर शेप्स, ठीक है। तो ऐसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं इजीली। अब मेजरमेंट में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, अगर मैं कह दूं कि मुझे किसी पेंसिल के मेजरमेंट करनी है, प्रिकॉशंस या हाउ टू मेजर, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें मेजरिंग करते टाइम। ये मेरे पास स्केल है, स्केल पे ऐसे नंबरिंग होती है, इधर मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 ऐसे। तो अगर मुझे किसी पेंसिल की मेजरमेंट करनी है तो क्या करूँगा, उस पेंसिल को बिल्कुल इसके साथ रखूँगा ऐसे, यानी कि अलोंग विद रखनी चाहिए, उससे दूर नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या होगा मेजरमेंट में, मेजरिंग ऑब्जेक्ट should be placed
मेजरिंग ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए? अलोंग विद द स्केल, शुड बी प्लेस्ड अलोंग विद द स्केल, स्केल के साथ रखना चाहिए बिल्कुल। और क्या करना चाहिए भाई, अगर मेरे पास ये स्केल है, ठीक है, और ये मान लीजिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ पोर्शन इसका इतना स्केल था पहले, ये टूट गया इधर से, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर इधर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम जीरो से शुरू नहीं हो रहा, जबकि हम जो मेज़र करते हैं वो जीरो पे ही रख के करते हैं। कि अगर यहाँ पर जीरो होती, मान लीजिए ये हमारा सारा का सारा अगर टूटा हुआ नहीं है बिल्कुल भी कोई पोर्शन, तो जीरो पे रख देते हैं ऐसे, पेंसिल जीरो से शुरू करते हैं ऐसे। लेकिन ये अगर हमारा टूटा हुआ है तो कैसे मेज़र करेंगे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी फर्स्ट नंबर से शुरू करते हैं, यानी कि 1 है तो 1, इतना टूटा हुआ होता तो यहाँ पर नहीं रखते पेंसिल, कहाँ रखते? जो फर्स्ट नंबर मिलता है उसी से रखते हैं, ऐसे रखते हैं। तो यानी कि जो अगर हमारे पास स्केल ब्रोकन है तो यानी कि फर्स्ट नंबर से हम शुरू कर देते हैं पुट करना। पुट द मेजरिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंटीजर पॉइंट, यानी कि ऐसे कंप्लीट नंबर ही होना चाहिए, 1 से शुरू करो या 2 पे या 3 से या 4 से या 5 से या 6 से, ऐसे नहीं कि बीच में रख देंगे, कहीं भी बीच से नहीं रखना है, इंटीजर पॉइंट से शुरू करते हैं हम मेजर करेंगे इसको। तो और क्या हो सकता है, अगर हमारे पास स्केल है, इधर 1 है, इधर 0 है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख लिया, ठीक है, तो अगर उसको थोड़ा सा साइड से हम देखेंगे तो हो सकता है मेजरमेंट में फ़र्क आ जाए, इधर दिखाई दे, इधर से देखा तो थोड़ा सा इधर दिखाई दे। तो साइड से नहीं देखना है, बिल्कुल उसके सामने से ही देखना है, ऐसे। अगर ये इसका एंड पॉइंट है तो इसके सामने से देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट है तो सामने से देखिए। तो आई कॉन्टैक्ट शुड बी इन फ्रंट ऑफ द, नॉट शुड बी ऑन द साइड, ठीक है। आई कांटेक्ट साइड से नहीं होना चाहिए, आई कांटेक्ट हमेशा ही फ्रंट से होना चाहिए, सामने से बिल्कुल। आई कांटेक्ट शुड बी, ठीक है, कहाँ पर होना चाहिए? विद द रीडिंग्स, आई कांटेक्ट शुड बी द पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पर रीडिंग और जो ऑब्जेक्ट का एंड है वो मिल रहा है। बी शुड बी एट द पॉइंट वेयर एंड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीडिंग इज मीटिंग, जहाँ पर रीडिंग और ऑब्जेक्ट का एंड मिल रहा है वहाँ पर हमें आई रखनी है, साइड से नहीं देखना है। साइड से मेजर करेंगे मेजरमेंट गलत आ सकती है। तो देखेंगे हम मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो पुरानी मेजरमेंट्स थी, ओल्ड मेजरमेंट थी, उनमें क्या होता था, सभी के लिए मेजरमेंट अलग अलग होती थी। अगर कोई हैंड स्पैन से ऐसे मेजर करता तो सभी के अलग अलग, क्योंकि सभी के हैंड का साइज सेम नहीं होता था। उसके बाद जो हमने देखा नेक्स्ट, जो मेजरमेंट हमारी आई, कॉन्फ्रेंस ने इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया था, एक 5th कॉन्फ्रेंस तैयार की, जिसमें वेट्स एंड मेजरमेंट्स के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम तैयार किया गया। और वो इंटरनेशनल सिस्टम हमारा था एसआई यूनिट्स, जिसमें तैयार की गई। तो 5th कॉन्फ्रेंस में एसआई यूनिट्स तैयार की गई। एसआई यूनिट्स में हम यानी कि अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस को मेज़र करते हैं हम मीटर्स में। मीटर्स की हमारी अपर लिमिट्स होती हैं, लोअर लिमिट्स होती हैं, ठीक है। अपर में अगर मेज़र करेंगे तो मीटर की अपर हो जाएंगी हमारी डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, और लोअर में अगर मेज़र करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगी, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर।
उसके बाद हम देखते हैं रेगुलर सरफेसेस की मेजरमेंट कैसे की जाती है। रेगुलर सरफेसेस की मेजरमेंट करते हैं हम मेजरिंग स्केल से या मीटर स्केल से, ठीक है। स्केल या मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं। रेगुलर सरफेस है बिल्कुल, अगर ऐसे एक प्लेन सरफेस है तो। अगर हमारे पास इरेगुलर सरफेस है तो थ्रेड की हेल्प से थ्रेड को उसके चारों तरफ उसकी बाउंड्री पे रखो और फिर मीटर स्केल के पास लेकर आओ, मेजरमेंट हो जाएगी। या फिर मेजरिंग टेप की हेल्प से भी, अगर इरेगुलर सरफेस है तो उसके पास ऐसे ऐसे रखो उसकी बाउंड्री पे और फिर इसको देखो कहाँ तक रीडिंग आ गई है, वो हो जाएगी उसकी मेजरिंग। मेजरिंग में क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो मेजरिंग ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड अलोंग विद द स्केल, स्केल के साथ रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये हमारा स्केल है और हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया ऐसे, ये गलत हो जाएगा, मेजरमेंट ठीक नहीं आएगी इससे। तो मेजरिंग ऑब्जेक्ट को हमेशा ही अलोंग विद रखना चाहिए स्केल को। मेजरिंग ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड अलोंग विद द स्केल। और अगर हमारा स्केल ब्रोकन स्केल है तो क्या हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू से ही मेजर करेंगे, या तो 0 से मेजर करें या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट ऐसे हैं वहीं से मेजर करें। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, आई कांटेक्ट बिल्कुल सीधा होना चाहिए उससे, साइड से मेजरमेंट नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन।